भाइयों, कैसे हो यार? उम्मीद है तुम ठीक ही होगे। और वैसे भी क्या ही परेशानी हो सकती है तुम्हें। वैसे परेशानी बहुतों की सिर्फ मैथ्स भी होती है, पर टेंशन मत लो, उसके लिए तो मैं हूँ ही। तो यार आज के इस चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। और यार इसके बेसिक कंसेप्ट और पहली एक्सरसाइज तो हम इसी वीडियो में खत्म कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये तो कंफर्म कर लूँ, तुम्हें पता है ना पैरेललोग्राम और ट्राइंगल होता क्या है? तो देखो, पैरेललोग्राम तो एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी। जैसे इसमें ए बी ये सी डी के पैरेलल भी है और इक्वल भी, उसी तरह से ए डी बी सी के पैरेलल भी है और इक्वल भी। और दूसरी वैसे इसमें कई सारी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। यार वैसे तो मेरे को लगता है पता ही होगा ये सब तो, पर कोई बात नहीं, तब भी बता दिया मैंने एक बार। और दूसरी जो चीज़ इस चैप्टर में है वो है ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स का तो यार सिंपल है, कोई भी 3 साइड का और 3 एंगल्स का एक फिगर, मतलब एक क्लोज्ड फिगर जिसको पॉलीगन भी बोलते हैं, वो एक ट्राइंगल होता है। और इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसकी साइड्स बराबर होंगी या क्या, ये किसी भी टाइप का हो सकता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है उन फिगर्स के बारे में पढ़ना जो कि सेम बेस पर लाई करते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में। और यार ये टॉपिक बड़ा इजी सा है, बिल्कुल बच्चों जैसा बिल्कुल। और ये इस वीडियो के बाद तो तुम इतने अच्छे से सीख जाओगे कि तुम इन्हें भुला ही नहीं पाओगे। तो फिर चलो सबसे पहले ना सेम बेस का कंसेप्ट समझते हैं कि ये क्या चेक करे। तो तुम एक मान लो, मैंने जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेपीजियम ड्रॉ किया है जो कि है ABCD, और उसके साथ एक पैरेललोग्राम भी है जो कि नाम दे देते हैं चलो इसको EFCD। तो यार इसमें तुम देख सकते हो ये जो CD साइड है ये दोनों में कॉमन आ रही है, यानी ये दोनों जिस बेस पर खड़े हुए हैं वो है ये नीचे वाला बेस CD। तो इस कंडीशन में तो यार ये इनका कॉमन बेस CD या कह लो DC हो जाएगा। लेकिन यार ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर एक में जो कॉमन बेस है वो, या फिर कह लो सेम बेस है, वो नीचे ही लाया करेगा, वो साइड में भी हो सकता है। जैसे देखो आगे वाले एग्जांपल में तुम्हारे समझ में आ ही जाएगा ही। लेकिन उससे पहले कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ तुम्हें 2 पैरेललोग्राम दिख रहे होंगे, एक ये PQRS और दूसरा ये MNRS। तो यार इसमें तुम देखो सेम बेस तुम्हें नीचे RS जो कि है वो दिख ही रहा होगा, इसको RS या SR हम लिख सकते हैं, तो ठीक है इसे यही लिख देते हैं। दूसरे 2 ट्राइंगल हैं ABC और DBC। तो यार ये जो नीचे वाला बेस BC है ये दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो सेम बेस इसका हो जाएगा BC। और ये BC वो BC नहीं है जो तुम क्लास में एक दूसरे को कहते घूमते हो। खैर जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आई वो इस बात को छोड़ो और आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हें एक पैरेललोग्राम तो दिख ही रहा होगा ABCD, जिसके साथ एक ट्राइंगल भी है जो है PCD। तो यार इसमें ये कॉमन साइड CD तो तुम्हें देखने को मिल ही रही है, तो फिर इसमें ये जो सेम बेसिस का CD हो जाएगा। तो चलो यार फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो कि है सेम पैरेलल्स। तो देखो मैं तुम्हें इजीली समझा देता हूँ ये क्या होता है। मान लो कि एक ट्रेपीजियम है जो है ABCD, और उसके साथ हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं ये सेम बेस CD के साथ ही, जिसको हम नाम दे देते हैं EF। चलो तो तुम देख सकते हो कि इसमें सेम बेस CD या कह लो DC तो है ही, लेकिन ये यहाँ पर 2 लाइन भी हैं AF और ये CD जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम दोनों की जो ऊपर की साइड्स हैं वो इस AF और CD को टच कर रही हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है सेम पैरेलल्स AF और DC के बीच में ही लाई कर रहे हैं। चलो फिर हम इस एक ही एग्जाम्पल तक नहीं रुकेंगे, हम थोड़ा और आगे बढ़कर बाकी एग्जाम्पल्स भी देखते हैं ताकि तुम्हें ये कंसेप्ट मस्त क्रिस्टल क्लियर हो जाए बिल्कुल। जैसे देखो यहाँ तुम्हें एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा PQRS और एक दूसरा पैरेललोग्राम MNSP भी दिख रहा होगा। तो यार इसमें सेम बेस SR तो तुम देख ही सकते हो नीचे, साथ में ऊपर की ये जो 2 लाइन्स हैं PN और नीचे की लाइन SR, इन दोनों के बीच में ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स या कह लो पैरेललोग्राम्स लाई कर रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो PN और SR यही वो 2 पैरेलल लाइन्स हैं जिनके बीच में लाई कर रहे हैं। सिंपल, बस यही लिख दो। बाकी आगे तुम्हें 2 ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC तो दिख ही रहे होंगे। इसमें ये सेम बेस BC पर ये लाई कर रहे हैं। और बात करें सेम पैरेलल्स की तो यार देखो ऊपर वाली लाइन AD और ये नीचे वाली लाइन BC, इन दोनों पैरेलल्स के बीच में ये दोनों ट्राइंगल्स लाई कर रहे हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ABCD और एक ट्राइंगल PCD है जिसमें यार सेम बेस तो तुम देख सकते हो, जो नीचे वाला CD है यही हो जाएगा। और सेम पैरेलल्स तो यार तुम देख ही सकते हो, ये ऊपर वाली लाइन पूरी की पूरी AP और ये नीचे की लाइन DC, यही इसके सेम पैरेलल्स हो जाएंगे और इन्हीं को हम लिख देंगे यहाँ पर। चलो फिर सीधा बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.1 पे, जिसके हर एक क्वेश्चन में तुम्हें यही बताना है कि ये जो 2 फिगर्स तुम्हें दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन में वो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं या फिर नहीं, और अगर कर रहे हैं तो उनका नाम लिखो। जैसे यहाँ तुम्हें एक ट्रेपीजियम ABCD और एक ट्राइंगल PCD तो दिख ही रहा होगा। अब इतने सारे एग्जाम्पल्स देखने पर तो यार तुम इतना तो समझ ही सकते हो कि इसमें सेम बेस इसका CD और सेम पैरेलल्स AB और CD ही हैं। अब उन्हें लिखेंगे कैसे ज़रा वो देखो। इसमें लिख देंगे यस दे हैव कॉमन बेस CD एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स AB एंड CD। सिंपली बस इतना ही। चलो फिर इसके आगे बाकी के फिगर्स को भी देखना ही है।
तो यार नेक्स्ट में तुम्हें पैरेललोग्राम PQRS और एक ट्रेपीजियम MNRS तो दिख ही रहा होगा। तो यार इनकी ये जो बेस साइड है RS ये तो साफ नज़र आ ही रही है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ट्रेपीजियम की ऊपर वाली साइड जो MN है ये तो ऊपर वाली पैरेलल PQ पे टच हो ही नहीं रही। तो इस कंडीशन में हम ऐसा नहीं कह सकती कि सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली नो। अभी नेक्स्ट फिगर देखो, इसका ये जो बेस है RS ये बिल्कुल साइड में लाई कर रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हर एक का बेस ज़रूरी नहीं है कि नीचे ही लाई करे। तो ये जो दो ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम है PQRS, ट्राइंगल है TQR ही है ना, हाँ TQR ही है। तो इसका सेम बेस QR तो है ही, और ये PS और QR के बीच में लाई कर रही हैं जो कि सेम पैरेलल्स हैं। और अगर बात करें नेक्स्ट फिगर की, तो यहाँ पर यार तुम्हें एक पैरेललोग्राम ABCD तो दिख ही रहा होगा, साथ में एक ट्राइंगल भी है RPQ। तो इसमें सेम पैरेलल्स AD और BC तो हैं जिनके बीच में ये लाई कर रहे हैं, और इनके ऊपर और नीचे की दोनों पॉइंट या कह लो साइड टच कर रहे हैं इन दोनों पैरेलल्स को। लेकिन यार कोई सेम बेस तो है ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल का बेस है PQ और इस पैरेललोग्राम का बेस है BC। चलो फिर बचे हुए दोनों क्वेश्चंस को भी खत्म करते हैं। यहाँ पर तुम्हें एक छोटा ट्रेपीजियम और एक बड़ा ट्रेपीजियम तो दिख ही रहा होगा, और ये जो AD साइड है इन दोनों ट्रेपीजियम में ही कॉमन आ रही है। तो ये जो सेम बेस है वो तो AD हो जाएगा। और बात करें सेम पैरेलल्स की, तो यार वो भी दोनों हैं इसके अंदर, जिनमें से एक साइड तो इसकी AD ही है और एक ये दूसरी साइड BQ, जो कि लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूँ एक सेकंड BQ। तो ये फिगर तो सेम बेस AD और सेम पैरेलल्स BQ और AD के बीच में ये लाई कर रहा है। लेकिन बात करें अगर सिक्स्थ फिगर की, तो यार ये तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि चक्कर क्या है। तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक इसमें बड़ा वाला पैरेललोग्राम है जो है PQRS, जिसको रेड कलर से मार्क किया है मैंने, और एक इसके अंदर एक छोटा वाला पैरेललोग्राम भी है जो कि है ABCD। अगर तुम इन दोनों को ध्यान से देखो तो यार इसमें ना कोई सेम बेस नहीं है। हालांकि सेम पैरेलल PQ और RS के बीच में तो ये लाई कर रहे हैं, लेकिन यार सेम बेस तो इनका कोई है ही नहीं। तो इस कंडीशन में भी इसका आंसर नो ही होगा। तो यार इस वीडियो में दिखाई सभी चीज़ें तो तुम्हारे समझ में आ ही गई होंगी, और आ गई हैं तो फिर लाइक करने में देरी कैसे यार, फटाफट कर दो, और अपने चड्डी बड्डी यारों को भी फटाफट से वीडियो शेयर कर दो। और इस वीडियो के जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, जिसमें हम 9.2 और 9.3 करेंगे और उनके कंसेप्ट को भी समझेंगे, तो फिर यहीं से क्लिक कर दो और आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट पार्ट में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आ जाओ फटाफट।